दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये टी20 सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बारिश के चलते एक नए वक्त के साथ शुरू होगा सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला। लेकिन ये मैच कहां पर खेला जाएगा, कैसी दिखेगी भारतीय क्रिकेट टीम और कैसे इसे भारत जीतेगा भी, और साथ ही कितने कम ओवर का खेला जाएगा ये मैच, आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम व सूर्य कुमार यादव में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 के बाद जहां एक तरफ अनुभवी खिलाड़ियों को छुट्टी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यंगिस्तान को इस बार भारत की कमान सौंपी गई है। पहली बार में ही कप्तानी करके अपनी टीम को आईपीएल जिताने वाले पांड्या को न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम का उत्तराधिकारी बनाया गया, बल्कि उन्हें टी20 की कमान भी सौंपी गई, वो भी तब जब भारतीय क्रिकेट टीम का मुंह काला हो चुका है टी20 वर्ल्ड कप में। ये दोस्तों पांड्या के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी बड़ी हार, इतने बड़े मनोबल के टूटने के बाद फिर से भारत देश को जिताना, लेकिन पांड्या ऐसा कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ सभी पहले टी20 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन अफसोस बारिश ने सारा मजा ही गीला कर दिया। खैर दोस्तों इस बारिश के चलते सीरीज का पहला टी20 मुकाबला तो रद्द हो गया, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले का रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर होगा। जिस भी टीम को जीतना है उसे दोनों मैच अपने नाम ही करने होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों मैच ही रद्द हो जाएं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की। माउंट मैकनाउ के मैदान में खेले जाने वाला यह मुकाबला अमेज़न प्राइम पर प्रसारित किया जाएगा, लेकिन जो वक्त आपको बताया गया उसके अनुसार नहीं, बल्कि एक नए वक्त के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों माउंट मैकनाउ के मैदान के आसपास भी लगातार बारिश हो रही है और इसी बरसात के चलते खलल पड़ सकता है 20 तारीख को होने वाले मैच में। इसीलिए दोस्तों मुकाबला थोड़ी देरी से शुरू होगा, मतलब भारत के वक्त के अनुसार अंदाजा लगाया जाए तो ये 1 या 1:30 बजे तक शुरू हो सकता है। और दोस्तों यदि ऐसा होता है या इसके बाद भी मैच शुरू नहीं होता तो उसमें ओवर्स की कटौती होनी शुरू हो जाएगी और अंततः ये मुकाबला खेला जाएगा 8 ओवर का। पिछली बार दोस्तों जब भारतीय क्रिकेट टीम 2020 में इस मैदान में न्यूजीलैंड से भिड़ रही थी तो उस समय पर हमने कुल लक्ष्य दिया था 165 रन का, और तब जसप्रीत बुमराह की उम्दा गेंदबाजी से उन्हें 3 विकेट मिले। नवदीप सैनी को भी 2 विकेट और शार्दुल के नाम भी 2 विकेट रहे थे, जिसके चलते हम उस मैच को जीत पाए थे। मतलब कि दोस्तों ये मुकाबला जीता जाएगा इस मैदान पर तो तेज गेंदबाजी के दम पर। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में कौन कौन शामिल होगा और टीम में कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों एक नजर अगर न्यूजीलैंड पर डालें तो न्यूजीलैंड की टीम को कमजोर मत आंकिएगा। दोस्तों इस मैच के लिए भी न्यूजीलैंड के पास बड़े से बड़े तुरुप के इक्के हैं। खुद केन विलियमसन को अगर आप हटा भी दे तो उनके अलावा इस टीम में फिन एलन है, डेरिल मिशेल है, डिवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और मिशेल सेंटनर जैसे ऑलराउंडर भी तो बैठे हैं। और ये सब कम पड़ गए तो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, इश सोडी और एडम मिल सारी कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को कमजोर नहीं आंकिएगा। रोहित कोहली, बुमराह का साथ भले ही ना हो, लेकिन इस टीम के पास भी ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, संजू सैमसन जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो हर साल आईपीएल में तो खूब दहाड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्केल पर भी इनका परफॉर्मेंस टी20 में काफी अच्छा है। बस इनकी फॉर्म साथ दे दे, वरना तो मैच हमारा ही है। दोस्तों ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को जरूर अपना सकते हैं पांड्या, और स्पिन गेंदबाजी में कुलचा की जोड़ी है। हाँ तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो इसमें खास तौर पर जगह मिलनी है अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार के अनुभव को। हालांकि हर्षल पटेल, उमरान मलिक जैसे ऑप्शन भी पांड्या के पास रहेंगे। लेकिन दोस्तों किसे जगह मिलनी चाहिए, किसे बाहर बिठाना चाहिए अगर ये मैच 8 ओवर का हुआ तो नीचे कमेंट में उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि इस मैच को कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे टी20 मैच के लिए अचानक से पांड्या ने टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं और भारत से कुछ दिग्गजों को बुलाकर ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई है कि सुनकर उनका नाम आप भी खुश हो जाएंगे। सीरीज के दूसरे टी20 मैच को हर हाल में जीतने के लिए पांड्या किन 11 शूरवीरों के साथ मैदान पर उतरेंगे, कैसी दिखेगी उनकी ये खास प्लेइंग 11 और पांड्या की पलटन में किसे जगह मिली, कौन बाहर बैठेगा, आपको उनकी टीम का पूरा डिटेल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम इस समय 3 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा है। वेलिंगटन में खेले जा रहे सीरीज के पहले टी20 मैच में इससे पहले कि कोई मैदान में कदम भी रखता, बारिश ने ऐसी दखलंदाजी करी कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर 1-2 बार छाता लेकर जरूर आए,
लेकिन उन्हें भी निराशाजनक मैदान से बाहर लौटना पड़ा। नतीजा ये निकला कि एक गेंद टली नहीं और दोस्तों मुकाबले को रद्द करना पड़ गया। 5 ओवर या 8 ओवर की बात तो भूल ही जाइए, लेकिन इससे सीरीज का रोमांच थोड़ा बढ़ भी गया है, क्योंकि दोस्तों सीरीज अब 2 मैचों की बची है, जिसका दूसरा मुकाबला खेला जाना है 20 तारीख को माउंट मैकनाउ के मैदान में। और दोस्तों इसी मैदान में जब साल 2020 में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी, तब हमने न्यूजीलैंड की टीम को इसी मैदान में 7 रन के अंतर से हराया था। खैर दोस्तों तब और अब की बात कुछ और है। अब रोहित और कोहली भी टीम का हिस्सा थे, शमी भी फॉर्म में थे, लेकिन अब ये तीनों तिगड़ी टीम में है ही नहीं, ना ही बुमराह है। ऐसे में पांड्या के सामने एक नया चैलेंज है, लेकिन दोस्तों पांड्या भी एक नई पलटन के साथ तैयार हैं न्यूजीलैंड की टीम पर धावा बोलने के लिए। लेकिन पांड्या की टीम में इस दूसरे T20 मैच के लिए कुछ खास बदलाव भी होंगे। किसे मिलेगी पांड्या की टीम में जगह, किसका क्या स्थान होगा, क्या होगी पूरी प्लेइंग 11, किसकी पांड्या ने वापसी करा दी है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिटेल में सलामी जोड़ी की। दोस्तों पांड्या के पास सलामी जोड़ी के लिए ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन 2 ऐसे नायाब खिलाड़ियों को दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी को संभालेंगे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, सूर्य जो कि 1 डाउन की पोजीशन पर आते हैं, अब वो भारत के लिए ओपनिंग करेंगे। और जब ये ओपन करने आएंगे तो क्या तहलके भरी शुरुआत होगी, इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे अपने दिमाग में। ऊपर से ईशान किशन की लगातार तूफानी फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि वो सूर्य के साथ उतरे तो जलजला आ जाएगा मैदान में। इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो उसे संभालेंगे संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। दोस्तों पंत, सैमसन और हार्दिक पांड्या अगर गलती से चल गए तो मुकाबले का स्कोर 200 के पार जाएगा और इन सबको संभालने के लिए एक मजबूत कड़ी बनेंगे श्रेयस अय्यर, जिनकी बल्लेबाजी का दम अक्सर हम IPL से लेकर घरेलू टूर्नामेंट्स में देखते रहते हैं। हालांकि पंत आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्हें ओवरशैडो करने के लिए भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबका दिल जीता। तो वही दोस्तों ऑलराउंडर की भूमिका को निभाएगा एक ऐसा खिलाड़ी जो सालों बाद कमबैक कर रहा है। इंजरी के चलते परेशान दोस्तों वाशिंगटन सुंदर फाइनली टीम में आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर इन्होंने क्या कमाल किया था काबा के मैदान में, वो हम सब ने देखा, और अब वक्त आ चुका है कि इन्हें फिर से T20 में परखा जाए। दोस्तों स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल के हाथों में और तेज गेंदबाजी की रफ्तार पर पकड़ बनेगी उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार की। उमरान की रफ्तार, अर्शदीप सिंह की शानदार स्विंग गेंदबाजी और भुवनेश्वर कुमार की डेथ गेंदबाजी भारत को वो कंप्लीट पैकेज देगी, जिसके चलते दोस्तों हम न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज के इस दूसरे T20 मैच को हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम ऐसी लग रही है जो वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी, और इस बात में कोई शक नहीं कि पांड्या के ये पांडव तैयार हैं पर खच्चे उड़ाने के लिए विलियमसन की सेना के। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, दूसरे T20 मैच को कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड? और पांड्या, बाबर आजम व रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिए। दोस्तों पहला T20 मुकाबला न्यूजीलैंड मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते रद्द हुआ तो भड़क गए हार्दिक पांड्या, परंतु जाते जाते भारतवासियों के लिए कुछ ऐसा भी कह गए कि सुनकर आपके दिल को भी सुकून पहुंचेगा। आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम की कमान को संभाल रहे हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में मैच के रद्द होने पर क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज मैच हो भी जाता तो उसे कौन जीतता, भारत या न्यूजीलैंड? और केन विलियमसन व पांड्या में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आज से वेलिंगटन के मैदान से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होना था। आपको बता दें कि 18, 20 और 22 इन तीनों तारीख को 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन दुख तो तब होता है जब खिलाड़ी प्रैक्टिस करके आए, जीतने की आस जगाकर आए और करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों को अपने पल्ले और गेंद से पूरा करने के दम पर मैदान पर उतरे और दोस्तों पता चले कि मैदान में तो बारिश हो रही है। और केवल आज से नहीं, 1 हफ्ते से पहले से ही न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट को अच्छे से पता था कि वेलिंगटन का वेदर ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी मुकाबले को यहीं आयोजित कराया जाता है। नतीजा क्या रहता है, खिलाड़ी क्रिकेट तो खेल नहीं पाते, उल्टा वॉलीबॉल व बास्केटबॉल खेलते नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों बारिश में मैदान पर तो खेल नहीं सकते, इंडोर स्पोर्ट्स ही खेल सकते हैं। खैर मैच की बात करें दोस्तों तो मैच के कई इंस्पेक्शंस हुए और बारिश की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि मुकाबले को अंपायर्स ने 1 घंटा पहले ही रद्द कर दिया। क्योंकि दोस्तों बारिश रुकने वाली थी नहीं, और रुक भी जाती तो उसे सुखाने के चक्कर में इतना समय बीत जाता कि ICC के सारे नियमों को बदलना पड़ जाता इस मैच को शुरू करने के लिए। दोस्तों मैच रद्द हुआ है,
लेकिन हम और आप ये समझ रहे हैं कि केवल मैच ही रद्द हुआ, लेकिन खिलाड़ियों की वो प्रैक्टिस, वो उम्मीदें भी रद्द हो गई जो इस मैच को जिताने के लिए वो लेकर के मैदान में उतरे थे, जिस पर हार्दिक पांड्या तो खुश नहीं है। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने ये गुस्सा उतारा है न्यूजीलैंड के कप्तान व उनकी मैनेजमेंट पर, साथ ही साथ लेकिन जाते जाते पांड्या भारतवासियों के लिए भी कुछ बड़ी बात कह गए। दोस्तों चलिए आपको पांड्या के बयान का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों पांड्या ने कहा, सीरीज का पहला T20 मुकाबला जीतने के लिए मैं पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म कर सकता हूं कि सभी खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत करी। हमें प्रैक्टिस करने के लिए तो सही मैदान दिए, लेकिन वहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश रहती थी और जब बारिश होनी थी तो मैदान बदल देते, मैच कहीं और करा सकती थी न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट, क्योंकि बारिश तो लगातार वर्ल्ड कप से हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में भी, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वेदर में ज्यादा अंतर नहीं रहता। लेकिन ये बातें जानते हुए भी सीरीज के वेन्यूज को बदला नहीं गया। ये सरासर गलत है और मुझे लगता है कि इतनी ढील बरतना अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए सही नहीं है। खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें भी पानी हो जाती हैं। जो बाकी ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता है वो अलग, उम्मीद है इसका ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों इसके बाद पांड्या ने भारतीय जनता आवाम के लिए यह भी कहा, मैं जानता हूं कि सीरीज को जीतना और भी मुश्किल होगा, दोनों मैच तो जीतने ही होंगे, साथ ही गलती की एक भी गुंजाइश करी तो सीरीज तो नहीं जीत पाओगे। इसलिए मैं 100 करोड़ भारतवासियों को यह कहना चाहूंगा कि वो निश्चिंत रहें, क्योंकि आने वाले दोनों T20 मैच केवल भारत ही जीतेगा और जीत कर दिखाएगा। हमारी टीम तैयार है लड़ने के लिए और इस बार जीत कर ही लौटेगी। दोस्तों पांड्या के ये शब्द वाकई में दिल जीतने वाले हैं। उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आईपीएल जैसे उन्होंने पहली बार में जिता दिया कप्तानी संभालते हुए, वो भारत को भी जिता देंगे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम, केन विलियमसन व रोहित शर्मा में एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।